किटी पूस की सारी बातें सुनकर इसके सामने अनजान बनने की कोशिश करती है। इधर गोल्डी नक्शा में स्टार को ढूंढते हुए सभी एक कुटिया में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते ही गोल्डी को अपना प्यारा सा एक विजन दिखाई देता है। इसमें वह एक जादुई किताब को लेकर सपनों की दुनिया में अपने भालू के साथ खेल रही होती है। कुछ समय बीतने के बाद सभी लोग इस कुटिया में सो जाते हैं। इधर किटी और पूस तीनों इस कुटिया को ढूंढ लेते हैं और नक्शे को चुराने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। जैक अपने जादुई शक्ति से किटी और पूस की जगह खोज लेता है और उसके पीछे निकल पड़ता है। पूस नक्शा चुराने की कोशिश करता है। नक्शे को लेकर जैसे ही भाग रहा होता है, तीनों भालू और गोल्डी इसे देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर किटी नक्शे में अपना विजन देखते ही इस जगह की हुलिया बदल देती है और गोल्डी अपनी छड़ी से नक्शे को कुछ दूर फेंक देती है। दोनों में नक्शे के लिए खूब झगड़ा होता है। तभी पूस नक्शा लेकर अपना विजन देखता है और नक्शे में से 2 पहाड़ जन्म लेता है जो पेरिटो गोल्डी के पास चला जाता है। पूस और किटी दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर पूस नक्शा को देखता है। इस बार पूस क्रिस्टल की दीवारों में बंद हो जाता है। इधर किटी पेरिटो को गोल्डी के परिवार से बचाने में आती है, पर देखती है पेरिटो को फंदे के बीच रखा गया है ताकि इसे कोई भी बचाने आए तो वह भी इस फंदे में फंस जाए। इधर पूस को क्रिस्टल में अपना नव अवतार दिखाई देता है, जिसे देखकर पहले तो घबरा जाता है, फिर इन सभी से बातें करने लगता है। तभी भेड़िया यहाँ आ पहुँचता है और इसके सभी अवतारों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। पूस डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। भेड़िया नक्शा लेने की कोशिश करता है, पर पूस किसी भी तरह बचकर यहाँ से बाहर निकलता है। उसको भागता हुआ देखकर किटी इसे अपनी तरफ बुलाती है, पर पूस डरकर भाग ही चला जाता है। पूस भागते भागते क्रिस्टल से बने स्टार के पास पहुँच जाता है। कुछ समय बाद किटी और पेरिटो भी यहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों में नक्शे के लिए बातें होती हैं। पूस फिर से किटी को विश्वास तोड़ देता है और किटी इसकी हालात पर छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए जाने लगती है। तभी जैक और गोल्डी का परिवार यहाँ पहुँच जाता है। पूस और किटी को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने अपने हथियार लेकर नक्शे के लिए इन पर हमला शुरू कर देता है। क्रिस्टल स्टार ऊपर उठने लगता है। तभी नक्शा उड़कर गोल्डी के पास चला जाता है। इधर जैक भालू के बच्चे को अपनी जादुई हथियार से उसे भस्म करने की कोशिश करता है। फिर गोल्डी नक्शे को छोड़कर अपने परिवार को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। इधर किटी जैक से नक्शा लेने की कोशिश करती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और अंत में किटी जैक को उसी के जादुई बैग में बंद कर देती है। नक्शा अब पूस के पास होता है। पूस नक्शे में देखता है, तभी भेड़िया यहाँ आ पहुँचता है और पूस को अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है। पूस फिर से डर जाता है और अपने साथियों के बारे में सोचने लगता है, पर इस बार पूस अपने डर का सामना करता है और भेड़िया से लड़ाई करना शुरू कर देता है। दोनों में दमदार लड़ाई होती है। इस बार भेड़िया को हरा देता है और भेड़िया फिर यहाँ से वापस चला जाता है। तभी किटी उससे बातें कर रही होती है कि जादुई बैग आता है और जैक हॉर्नर इस बैग से निकलकर नक्शा छीन लेता है। पेरिटो अपनी बातों में इसे फंसाने की कोशिश करता है। इधर किटी और पूस जैक पर दोनों हमला करते हैं और जैक से नक्शा लेकर गोल्डी और पूस सभी मिलकर इसे फाड़ देते हैं। नक्शा फटते ही क्रिस्टल स्टार टूटने लगता है। इधर किटी, पूस और गोल्डी की परिवार यहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं और जैक उसी क्रिस्टल में दफन हो जाता है।
और फिर सभी एक दूसरे से अपना अपना प्यार जताते हैं। गोल्डी अपना परिवार लेकर यहाँ से चली जाती है और इधर पूस और किटी पेरिटो के साथ आकाश में उन तारों को देखते हैं। पूस किटी के लिए अपने प्यार को फिर से जगाता है और इस बार इसके साथ अपना अंतिम जीवन बिताना चाहता है। साथ में पूस, किटी और पेरिटो एक जहाज की कमान संभालते हैं और कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए फार अवे के राज्य की ओर निकल जाते हैं और कहानी